वियतनाम घूमने गए 32 भारतीय, एक कॉर्पोरेट रिवॉर्ड ट्रिप, खूबसूरत समुद्र और फिर सब कुछ मिनटों में ही खत्म हो गया। स्पीड बोट पलटती है, लोग पानी में गिरते हैं और कई यात्री नाव के अंदर ही फंस जाते हैं और देखते ही देखते 15 भारतीयों की जान चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक समुद्री हादसा था या फिर कई बड़ी लापरवाहियों का नतीजा। शुरुआती जांच में ऐसे 5 बड़े सवाल सामने आए हैं जिनके जवाब पूरी त्रासदी की असली वजह बता सकते हैं। तो चलिए डिटेल्ड रिपोर्ट आपको समझाते हैं। अब शनिवार को वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास एक स्पीड बोट हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इस हादसे में 21 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। वहीं स्पीड बोट में कुल 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। सभी भारतीय एक कॉर्पोरेट कंपनी की ओर से आयोजित रिवॉर्ड ट्रिप पर वियतनाम पहुंचे थे। हादसा उस समय हुआ जब स्पीड बोट होन में रूट नगोआई द्वीप से करीब 400 मीटर की दूरी पर अचानक पलट गई। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। अब इस पूरे हादसे में सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है कि क्या स्पीड बोट में तय क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे वाली बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर AG26751 बताया गया है। वहीं उनमें कुल 36 लोग मौजूद थे। अब जांच अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि इस स्पीड बोट की अधिकतम क्षमता आखिर कितनी थी। समुद्री विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी बोट पर उसकी क्षमता से ज्यादा भार हो जाए तो ऊंची लहरों और तेज हवा के बीच उसका संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ सकता है। इसलिए अब यात्रियों की संख्या, उनका कुल वजन और बोट पर उनका बैठने का तरीका सब कुछ जांच के दायरे में है। वहीं इस पूरे मामले में दूसरा बड़ा सवाल उन दर्दनाक तस्वीरों से जुड़ा है जहां कई लोग उल्टी हुई नाव के अंदर ही फंस गए थे। बचाव अभियान में शामिल स्थानीय नाविकों ने बताया कि कई यात्रियों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल था क्योंकि वो कैबिन के अंदर फंस चुके थे। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या बोट का डिजाइन ऐसा था जिससे पलटने के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। क्या इमरजेंसी एग्जिट मौजूद थे, क्या यात्रियों को पहले से सुरक्षा संबंधित जो निर्देश हैं वो दिए गए थे, क्या सभी को लाइफ जैकेट्स पहनाई गई थी और अगर पहनाई गई थी तो क्या उसी वजह से कुछ लोग कैबिन के अंदर फंस गए थे। क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक बंद कैबिन में कई बार लाइफ जैकेट व्यक्ति को ऊपर की तरफ धकेलती है और वो छत से टकराकर बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहीं तीसरा सवाल सीधे कप्तान के फैसलों पर खड़ा हो रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि हादसे के वक्त समुद्र में तेज हवाएं और ऊंची लहरें थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि उसी इलाके में दूसरी टूरिस्ट बोट भी चल रही थी और उनके साथ तो कोई हादसा नहीं हुआ। और ऐसे में अब जांच एजेंसियां ये पता लगाएंगी कि क्या कप्तान ने मौसम विभाग या तटरक्षक बल की किसी चेतावनी को नजरअंदाज किया था। उस दिन के मौसम का पूरा रिकॉर्ड, समुद्री हालात और कप्तान के फैसलों की विस्तार से जांच की जाएगी। तो वहीं चौथा बड़ा सवाल स्पीड बोट की तकनीकी हालत को लेकर है। क्या बोट पूरी तरीके से सुरक्षित थी? क्या उसका समय समय पर मेंटेनेंस जो था वो हो रहा था? क्या इंजन या फिर स्टीयरिंग सिस्टम में कोई खराबी आई थी? वहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हादसे से ठीक पहले इंजन ने जवाब दे दिया हो या बोट का कंट्रोल अचानक खत्म हो गया हो। जांच एजेंसियां बोट में मेंटेनेंस रिकॉर्ड, निरीक्षण प्रमाण पत्र और साथ ही तकनीकी रिपोर्ट की जांच भी कर रही है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कहीं बोट के ढांचे में पहले से कोई दरार या फिर कमजोरी तो नहीं थी जिसने पानी तेजी से अंदर भर गया था। पांचवा और शायद सबसे बड़ा सवाल पूरे पर्यटन सिस्टम पर है। फू कोक पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से उभरते पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है। वहीं सिर्फ 2026 के पहले 6 महीनों में यहाँ 13 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंच चुके हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बढ़ते पर्यटन के दबाव में सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया है। जिस कंपनी ने इस स्पीड बोट का संचालन किया है उसके पास सभी जरूरी लाइसेंस थे या नहीं? क्या नियमित सुरक्षा निरीक्षण किए जा रहे थे या सिर्फ कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी? अब जांच एजेंसियां इन सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है, गहराई से जांच कर रही है। अब फिलहाल जांच शुरुआती दौर में है और अभी किसी एक वजह को हादसे का कारण नहीं माना गया है, लेकिन जो 5 सवाल सामने आए हैं वही इस पूरी त्रासदी की दिशा तय करेंगे। अगर इनमें से किसी भी स्तर पर लापरवाही साबित होती है तो ये सिर्फ एक समुद्री हादसा नहीं बल्कि गंभीर सुरक्षा चूक का मामला बन सकता है। 15 भारतीयों की जान जा चुकी है, कई परिवार हमेशा के लिए बिखर चुके हैं। अब सबकी नजर जांच पर है। क्या ये सिर्फ खराब मौसम का खेल था या फिर नियमों की अनदेखी, सुरक्षा में लापरवाही और गलत फैसलों ने मिलकर 15 जिंदगियां छीन ली? अब इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये हादसा था या फिर रोकी जा सकने वाली त्रासदी।